अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सोचो एक 22 साल का लड़का, नाम है अली। अली सुबह उठता है, मोबाइल उठाता है और व्हाट्सएप खोलता है। कोई जॉब का मैसेज नहीं, फिर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता है जहां लोग पैसा कमा रहे हैं, घूम रहे हैं, सक्सेस सेलिब्रेट कर रहे हैं। और अली वही कमरा, वही सोच, वही सवाल, मैं जिंदगी में आखिर कर क्या रहा हूँ। शाम को अली दोस्त से मिलता है। दोस्त कैजुअली कहता है बस एक पफ है, टेंशन कम हो जाती है। अली को नहीं पता होता कि यहाँ से एक लंबी खामोश तबाही शुरू होती है। दोस्तों, पाकिस्तान में नशा अक्सर इसी तरह आता है, ना शोर के साथ, ना वार्निंग के साथ, बल्कि बिल्कुल चुपचाप। पाकिस्तान में जब हम नशे की बात करते हैं, अक्सर हम इसे सिर्फ एक गलत आदत कहकर खत्म कर देते हैं। लेकिन असल मसला ये नहीं, असल सवाल ये है कि लोग शुरू क्यों करते हैं और शुरू करने के बाद छोड़ क्यों नहीं पाते। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा यंग है। 60% से ज्यादा लोग 30 साल से कम उम्र के हैं। ख्वाब नए हैं लेकिन सिस्टम पुराना है, अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है। और जब ख्वाब और हकीकत के बीच का गैप बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो इंसान एस्केप ढूंढता है। नशा अनफॉर्चुनेटली सबसे आसान एस्केप बन जाता है। इस कहानी की शुरुआत आज से नहीं बल्कि तकरीबन 45 साल पहले होती है। 1980 सेंचुरी में अफगान वार के दौरान अफगानिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा ओपियम प्रोड्यूसर बन गया। पाकिस्तान का रोल एक ट्रांसिट रूट का था। उस वक्त बॉर्डर्स लूज थे, लॉ इन्फोर्समेंट का फोकस जंग और सिक्योरिटी पर था और इकोनॉमी ऑलरेडी प्रेशर में थी। ड्रग्स पहले ट्रांसिट के लिए पाकिस्तान आए, लेकिन धीरे धीरे लोकल मार्केट्स का हिस्सा बन गए। और हिस्ट्री ये बताती है कि जब चीज एक दफा सोसाइटी के अंदर घुस जाए, उसे निकालना बहुत मुश्किल होता है। आज पाकिस्तान का नशा सिर्फ शहरों तक महदूद नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक लाखों लोग किसी न किसी फॉर्म में ड्रग्स का इस्तेमाल कर चुके हैं या कर रहे हैं। ये मसला छोटी सिटीज, विलेज, हत्ता के स्कूल्स और कॉलेज तक पहुंच चुका है। आज नशा सिर्फ हीरोइन या चरस नहीं, आई सिंथेटिक ड्रग्स, प्रिस्क्रिप्शन पेन किलर्स और स्लीपिंग पिल्स का मिसयूज तेजी से बढ़ रहा है। इन चीजों की अवेलेबिलिटी आसान है, कीमत रिलेटिवली कम है और सबसे डेंजरस बात यह है कि इस पर खुलकर बात भी नहीं होती। खामोशी इस मसले को और गहरा बना देती है। सबसे पहली वजह है अनएम्प्लॉयमेंट और बेमहनी जिंदगी। पाकिस्तान में हर साल लाखों ग्रेजुएट्स निकलते हैं, लेकिन जॉब मार्केट इतनी जॉब्स क्रिएट नहीं कर पाती। आगे बढ़ेंगे। मुल्क में बेरोजगारी की शरह तेजी से बढ़ने लगी है। डिग्री मिलती है लेकिन डायरेक्शन नहीं मिलती। जब इंसान को लगता है कि उसका फ्यूचर उसके कंट्रोल में नहीं, तो वो अपनी इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए शॉर्टकट्स ढूंढता है। ड्रग्स इमोशंस को टेम्परेरीली नम कर देता है और यहीं से डिपेंडेंसी शुरू होती है। अच्छे मुस्तकबिल की ख्वाहिश में कई साल तक घर से दूर रहकर तालीम मुकम्मल की, लेकिन डिग्री मिलने के बाद भी वो बेरोजगार हैं। दूसरी बड़ी वजह मेंटल हेल्थ का ताबू है। पाकिस्तान में अगर कोई बोले मैं डिप्रेस्ड हूँ, तो जवाब मिलता है स्ट्रॉन्ग बनो, नमाज पढ़ो, ड्रामा मत करो। थेरेपी को अभी भी बहुत से लोग पागलों का इलाज समझते हैं। रिजल्ट ये होता है कि लोग अपनी तकलीफ छुपाते हैं और रिलीफ केमिकल्स में ढूंढते हैं। तीसरी वजह फैमिली प्रेशर और कंपैरिजन कल्चर है। फलाना फॉरेन में रहता है, फलानी की जॉब लग गई। इस मुसलसल मुकाबले के प्रेशर में यूथ खुद को फेलियर समझने लगता है और नशा उस वक्त झूठा कॉन्फिडेंस देता है और कुछ देर के लिए दर्द भुला देता है। चौथी और सबसे अनकंफर्टेबल वजह इजी सप्लाई और वीक सिस्टम है। पाकिस्तान में सप्लायर को पकड़ना मुश्किल नहीं, लेकिन पकड़ कर इफेक्टिव सजा देना मुश्किल है। दोस्तों, करप्शन, लूप होल्स और वीक मॉनिटरिंग सप्लाई चेन को जिंदा रखती है। जब सप्लाई रुकती ही नहीं तो डिमांड बढ़ती रहती है। अक्सर लोग कहते हैं कि नशा सिर्फ गरीब इलाकों का मसला है, लेकिन रियलिटी ये है कि एलीट स्कूल्स, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, हॉस्टल और हाई प्रोफाइल पार्टीज सब जगह ड्रग्स मौजूद है। फर्क सिर्फ टाइप का होता है, मसला पैसे का नहीं, अंदर के खालीपन का है। पाकिस्तान में नशा सिर्फ इंडिविजुअल चॉइस नहीं, ये एक सिस्टमिक फेलियर है। जब एजुकेशन सिर्फ रट्टा बन जाए, कैरियर गाइडेंस जीरो हो, मेंटल हेल्थ इग्नोर हो और यूथ की आवाज ना सुनी जाए, तो सोसाइटी खुद लोगों को नशे की तरफ धकेलती है। और अगर ये ट्रेंड चलता रहा तो क्राइम बढ़ेगा, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ेगी और हेल्थ केयर सिस्टम और प्रेशर में आएगा।
لیکن اگر اویئرنیس آئے، ریہاب افورڈیبل ہو اور یوتھ کو پرپز ملے تو یہ کہانی بدلی جا سکتی ہے۔ دوستو، نشہ ایک عادت نہیں، یہ ایک سگنل ہے کہ سوسائٹی تھک چکی ہے، یوتھ کنفیوز ہے اور سسٹم سن نہیں رہا۔ سوال یہ نہیں کہ لوگ نشہ کیوں کرتے ہیں، اصل سوال یہ ہے ہم نے انہیں زندگی کا کوئی اور راستہ کیوں نہیں دکھایا۔